हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 23वां प्रैक्टिस सेट नंबर होने जा रहा है। 2 प्रैक्टिस सेट और बचेगा, मैं कल करवा दूंगी। और आज उत्तर प्रदेश भर्ती होम गार्ड के लिए टारगेट में मैं 25 प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए बोली थी एग्जामपुर के द्वारा, भाई विवेक सर के द्वारा। वो मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद टॉपिक वाइज भी हम जल्द देखने वाले हैं, वो भी एग्जामपुर का होगा। और RWA का आपको बताते चले कि RWA का भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो वो चैनल पे है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आगे और भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम ये किसका मात्रक होता है पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवध साड़ी का जनक किसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अवध साड़ी का जनक हम मेंडलीव को मानते हैं। अगला है पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला है कि पेप्सिन जो प्रोटीन पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है, ये कहाँ निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अमाशय में होता है निर्मित। अगला है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है। अगला है कि मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी के छोटी गाड़ी पुस्तक के लेखक कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला करेक्ट होगा, यानी कि शूद्रक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखिएगा, श्री गुप्त थे। अगला है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो अकबर के द्वारा की गई थी। अगला है सिखों के 10वें गुरु या फिर अंतिम गुरु कौन थे। गुरु, ध्यान रखिएगा, इसमें 10वें गुरु और अंतिमवें गुरु वही थे, तो वही पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गुरु नानक देव थे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि मार्च 1930 को दांडी मार्च किसके विरोध में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये नमक कर के विरोध में। अगला है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। तो संविधान संशोधन 61वां, और ये 1988 में ओके हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो संशोधन 86वां संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष का होता है। अगला भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंग मूत्र संग्रहित करता है। तो मूत्राशय यानी कि ब्लेडर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कि भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है। ध्यान रखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट होगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में। अगला हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है। तो MS स्वामीनाथन को। अगला है 1 रुपए के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर पूछा है, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री के। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कंपनियों की शुद्ध आय पर। अगला है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का लोकगीत है, लोक नृत्य है। अगला है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो चंदेल, ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। अगला है सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है। तो हम अमीर खुसरो को मानते हैं। अगला भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक हो जाएगा सबसे अधिक कॉफी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, धान से, धान और चावल से। अगला भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1927 में। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.6% है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा केरल हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो अमेजन वर्षावन को मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम उपयोग या फिर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा एजी टांसले के द्वारा। अगला है कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया, तो भुवनेश्वर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगला है K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। अगला है भारत का सुंदरवन किस प्रकार का वन है ये, तो मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है। अगला है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई नहीं है इनमें से, तो ध्यान रखिएगा इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहते हैं, तो चाकुओं का शहर रामपुर को कहते हैं। अगला, दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश कौन सा था, तो लोदी वंश था। अगला है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो हमारी यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ललितपुर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर में है। अगला है कि कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है, तो हमारा जैव विविधता वन कन्वेंशन इस पर आधारित है। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला है कि पूर्वांचल यूपी में धोबी समुदाय द्वारा जन्म और विवाह जैसे अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा धोबिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, तो ये तराई क्षेत्र में। अगला है कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाए जाते हैं, तो गोंड पूर्वांचल के जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। अगला है देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, हमारे किस जिले में, तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। अगला है कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कजरी महोत्सव को हम मनाते हैं महोबा में। ओके, अगला है कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। अगला उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब आई, तो 1954 में चकबंदी योजना आई। अगला उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 23 नवंबर को मनाते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट रॉ का पूर्ण रूप क्या है, तो रॉ का इसमें पूर्ण रूप पूछा है तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIA का गठन किस घटना के बाद हुआ, तो इसका गठन किस घटना के बाद हुआ पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 26/11 मुंबई हमला के बाद हुआ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद भारत और किस देश के साथ है? ध्यान रखिएगा भारत और ये है चीन नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के साथ काला पानी विवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के किस देश में कर रहा है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत किस देश में कर रहा है? तो ईरान देश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एआईसीटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध परमाणु परीक्षण से। अगला वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 50वां थी। 85वां 50वां बोलेंगे। नाटो का मुख्यालय अगला पूछा है कि कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का मुख्यालय पूछेगा तो आप नई दिल्ली मारिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजलिस में। अगला है कि ब्याज समान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई होती है। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम हमेशा 16 जनवरी को मनाते हैं। अगला है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा रॉनसन के द्वारा किया गया था। ओके, अगला भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सूरत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हो जाएंगे कादम्बरी के लेखक। नेक्स्ट है कि ट्विटर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम एक्स हो गया। अगला है यूपी फ्री लैपटॉप योजना के लाभार्थी के लिए न्यूनतम अंक कितने अनिवार्य? तो कम से कम आपका अंक 65% होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें सी का। तो अगला है कन्या विद्या धन योजना किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा ये यूपी राज्य का है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, इसका क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रूण हत्या रोकना और बालिका जन्म को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। अगला है कि ताला नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ताला नगरी के रूप में अलीगढ़ को जानते हैं। अगला है कि लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा ये स्थानीय गर्म पवन है। अगला है कि कोप 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है इस बार का? तो दुबई में। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में मनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो खरवार पाए जाते हैं देवरिया और सोनभद्र में। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 9 हो जाएगा। ओके, 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज को। ओके, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश को। इसमें यूटी भी सहित बोला है, ध्यान रखिएगा। यूनियन टेरिटरी सहित बोलेगा तो 9 मारेंगे, अगर बस राज्य पूछ देगा तो आप 8 टिक मारिएगा। ओके, अगला है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है बरमूडा कोड किस महासागर में है? ध्यान रखिएगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है कि एंजेल जलप्रपात किस देश में है? तो ये ध्यान रखिएगा ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो वेनेजुएला में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय हैं इसमें? तो इसमें होते हैं टोटल 3 स्तरीय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।